और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर में जो भारत की इंडस्ट्रियल ताकत, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और आत्मनिर्भर सोच की सबसे मजबूत झलक है। हम आपको लेकर आए हैं चेन्नई के इस जादुई मेकिंग जोन में, जिसे दुनिया जानती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। यहाँ मशीनों की गूंज में मेहनतकश हाथों की थाप सुनाई देती है और हर कोच के साथ जुड़ता है देश की प्रगति का सपना। देखिए कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माण इकाई भारत को आत्मनिर्भर बनाती है। भारत की ताकत उसकी रेलों में बसती है और उस ताकत का दिल है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। 1952 में स्वतंत्र भारत को तेज और सुरक्षित रेलगाड़ियों की जरूरत थी। तब पेरम्बूर चेन्नई में ICF की नींव रखी गई। 1955 में पहला शेल तैयार हुआ और 2 अक्टूबर 1962 को पहला कोच। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही फैक्ट्री आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कोच निर्माण इकाई बनेगी। जर्मन तकनीक से शुरू हुई कहानी जल्द ही भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत से स्वदेशी बन गई। आज तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 78,000 से ज्यादा कोच बनाए हैं। जो सिर्फ स्टील नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश है। हमारा जो ICF है इट इज डिवाइडेड टू 2 पोर्शंस। एक शेल डिवीजन है, फर्निशिंग डिवीजन है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एक्चुअली फर्निशिंग डिवीजन है जो 1962 में स्टार्ट हुआ था। 1955 में जो स्टार्ट हुआ है दूसरा शेल डिवीजन है, वो भी काफ़ी बड़ा डिवीजन है जहाँ पे हम लोग बॉडी बनाते हैं बेसिकली। तो हमारा सफ़र जो है 1955 से स्टार्ट हुआ। 10-15 कोचेस वगैरह बनाते थे इनिशियली, और उसको बढ़ाते बढ़ाते हम अब तक ऑलमोस्ट 3000 कोचेस एवरी ईयर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ICF है, जो अभी तक 75,000 से ज़्यादा, मतलब 77,000 हो गया अभी। लास्ट ईयर हमने 75,000 टच किया था। इस साल 77,000 कोचेस हमने टच किया है, ऑलमोस्ट 350 to 400 वेरिएंट्स है। ICF भारत की आत्मनिर्भरता का सच्चा प्रतीक है। हर साल लगभग 4,000 कोच यहाँ तैयार होते हैं, यानी हर दिन औसतन 20 कोच देश भर में दौड़ने लगते हैं। यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, मेट्रो कोचेस, EMU, DMU, मेमू, विस्टाडोम, हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, नमो भारत रैपिड रेल, गति शक्ति ट्रेन, इसके साथ ही 170 प्रकार के अन्य कोच बनते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच भी यहीं तैयार हो रहे हैं। हर कोच करोड़ों यात्रियों के विश्वास और भारतीय मस्तिष्क का मजबूत प्रतीक है। ICF ने वंदे भारत को एक तरह से साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब स्लीपर कोचेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कैसे उस पे काम हो रहा है? देखिए, वंदे भारत के बारे में पहले एक चीज़ बताना पड़ेगा कि जब तक वंदे भारत नहीं बना था, मतलब फोकस जो था रेलवे के ऊपर नहीं था। जब 2018 में हमने पहला वंदे भारत टर्न आउट किया, उसको हम लोग एज यू नो ट्रेन 18 नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18 प्रोजेक्ट।
बिकॉज 2018 में हमने उसको टारगेट किया था कि उसको निकालेंगे। जब से वंदे भारत बना है ना, पूरा पब्लिक का जो फोकस है इट्स बैक ऑन इंडियन रेलवेज। मतलब रेलवे में अभी भी हमने अभी तक ऑलमोस्ट 85 to 87 ट्रेन्स निकाले हैं। अभी भी जब आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वंदे भारत निकलता है तो लोग इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं। मतलब आफ्टर 4 years ऑफ वंदे भारत। एक्चुअली आईसीएफ का एक खास बात है कि हम लोग अभी तक 500 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोच डिज़ाइन किया। मतलब इट्स इटसेल्फ इज अ बिग नंबर। 500 डिफरेंट तरीके के कोचेस, जैसे आप देखेंगे एमयूज, मेमूज, ओल्ड पुराने कोचेस, नया कोचेस, जितना भी इंडिया में चल रहे हैं हर तरह के कोचेस आईसीएफ ने डिज़ाइन किया था। इस बिल्डिंग में डिज़ाइन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कई नए वेराइटीज़ में भी काम कर रहे हैं। कुछ एक्सपोर्ट कोचेस में भी डिज़ाइन किए हैं, जैसे श्रीलंका और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके। अभी ऑन डेट हम लोग अभी जैसे वंदे भारत चेयर कर आप जानते हैं, तो हम लोगों ने आईसीएफ ने डिज़ाइन किया था उस प्रोजेक्ट को। उसके बाद वंदे भारत स्लीपर हम लोगों ने डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी बीएमएल के साथ एक डेवलप किया है, एक और नया अपग्रेडेड वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन चल रहा है अभी इस डिज़ाइन विंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक फ्रेट ईएमयू के नाम पे, मतलब गति शक्ति उसको हम कहा जा रहा है, बेसिकली वंदे भारत में एक फ्रेट ईएमयू कार डिज़ाइन हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जिसमें जो ई कॉमर्स के, जो इंडिया का भी ई कॉमर्स का जो बूम चल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये रोलिंग स्टॉक बनाया जा रहा है, जिसमें 1-2 मेट्रोपॉलिटन्स के बीच में विल बी एबल टू मूव ई कॉमर्स गुड्स एट ए मच हायर स्पीड। एंड जो बाकी जब मैंने वंदे स्लीपर जो बोला है, दिस इज़ गोइंग टू कंप्लीट न्यू अपग्रेड। जो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक इंडिया में जो बनाया जा रहा है, इसको एक बड़ा फेस लिफ्ट देगा। मतलब जो चेयर कार में जो खासियत है, जो फास्ट एक्सलेशन, डिसलेरेशन, वो सब तो रहेंगे इसमें। और बेसिकली चेयर कार 4 घंटा 5 घंटा जितना भी अच्छा इंटीरियर्स हो और जितना भी सुविधा हो, 8 घंटे के बाद आदमी को ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। स्लीपर कार एक ऐसा वर्जन है जो लॉन्ग टाइम ट्रैवल के लिए इट विल बी वेरी गुड फॉर पैसेंजर्स। उन्नीस के बाद जर्मन तकनीक से प्रेरित LHB कोच लाए गए। आज 90% से ज्यादा कोच LHB हैं। हल्के, सुरक्षित, तेज गति और आरामदायक। ये कोच हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा में यात्रियों को सुरक्षित और आधुनिक अनुभव प्रदान करते हैं। ये है आईसीएफ का शेल डिवीजन और यहीं से हर कोच की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर स्टील शीट्स को काटकर जोड़ा जाता है और एक मजबूत, सेफ और एग्रोडायनामिक बॉडी बनाई जाती है। ये वो फेज है जहाँ सिर्फ मशीनें ही नहीं बल्कि माइक्रो लेवल पर हम कह सकते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलती है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आईसीएफ स्टील बॉडी से लेकर एल्यूमिनियम कोचेस तक तैयार कर रहा है, बॉडीज तैयार कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनों का बेस बनेंगी। आईसीएफ की धड़कन है शेल डिवीजन। कच्चे लोहे और स्टील से मजबूत ढांचा बनाने की प्रक्रिया यहाँ होती है। कटिंग, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन और रोबोटिक्स की मदद से हर कोच का ढांचा सटीकता से बनता है। यहाँ की इंजीनियरिंग भारत को वैश्विक मंच पर खड़ा करती है। अंडर फ्रेम, द साइड वॉल्स, द रूफ एंड वॉल्स, ये सब जब मिलाते हैं एक शेल बन जाता है। शेल बनाने के बाद इसका अंदर जो काम होता है, जो पैसेंजर इंटरफेस होता है, जिसमें हम लोग सीट्स फिट करते हैं, बेड्स फिट करते हैं, बहुत सारे पैनल्स फिट करते हैं, टॉयलेट्स फिट करते हैं, फ्लोरिंग ले करते हैं, वो सब कोच के शेल के अंदर किया जाता है। और कोच के नीचे जो होता है, जो चासी के अंडर फ्रेम के नीचे हम कंप्रेसर्स डालते हैं, अपना जो जितना भी अंडरसेलिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देन ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स, वाटर टैंक्स, पूरा बोगी जो ट्रैली बोलते हैं, हम लोग उसको बोगी बोलते हैं, जिसमें जो व्हील्स वगैरह होते हैं, ये चासी के नीचे आता है, जो पटरी के ऊपर चलता है। सो मतलब इतना सारा होता है यहाँ। इसके बाद कोच जाता है अपना फर्निशिंग में, जहाँ पे पूरा पैसेंजर आइटम्स फिट किया जाता है। वहीं बोगी असेंबली सेक्शन में हर ट्रेन को मिलती है उसकी रफ्तार। हाई स्पीड, लो वाइब्रेशन बोगीज और वर्ल्ड क्लास सस्पेंशन सिस्टम यहीं फिट किए जाते हैं।
New wheel line is automated complete machining system where there are 14 centers are there. One side axle will be coming and the other side wheel disc will be coming, which is computerized control. Commissioned 2 years back. Most of the machines are made in India except 2 machines only purchased from Belgium and other countries. As per Make in India policy, everything is made within India, and this is very useful, and we are able to make wheel and axle very faster. LHB और वंदे भारत के लिए एडवांस्ड बोगीज बनाई जाती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम और शॉक ऑब्जर्वर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर टेस्ट होते हैं। कोच का शरीर तैयार होने के बाद उसकी आत्मा बसती है फर्निशिंग डिवीजन में। सीट्स, लाइट्स, वॉशरूम, मॉड्यूलर पैनल्स और इंटीरियर यहीं तैयार होते हैं। लाइटिंग, पेंटिंग और यात्रियों को आराम और सुविधा के साथ गर्व का अनुभव देते हैं। LED लाइट्स, GPS डिस्प्ले और कंफर्टेबल सीट्स स्टैंडर्ड फीचर हैं। हर सीट, हर खिड़की ये वादा करती है कि भारतीय रेल यादगार यात्रा होगी। और यहाँ अब इको फ्रेंडली मटेरियल से फिनिशिंग होती है। इसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रिकल सेक्शन का। आज की ट्रेन टेक्नोलॉजी से लैस होती है। यहीं इलेक्ट्रिकल डिवीजन में लगाए जाते हैं सभी स्मार्ट सिस्टम्स, GPS, ऑटो डोर, CCTV, पावर बैकअप यूनिट्स। यानी ICF अब स्मार्ट कोचेस तैयार कर रहा है। AI बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम सेफ्टी बढ़ाता है। Here we get a shell, once steel body made in a bare shell will come, and then we will paint it first coach, then after that we will provide with windows and flooring, then we will do the electrical equipment installation, then we will take up at the interior furnishing like the sidewalls, roof and flooring, and then fitment of the toilets and other passenger equipment amenities like toilets and water taps and this wash basins and all also. And apart from that one, we fit safety equipment also, like in Vande Bharat we have a lot of safety equipment like talkback unit, so that passenger can speak to this driver and this guard in case of emergency. Plus we fit what is called surveillance cameras at the doorways and inside the coaches also. And then we are also providing this fire detection system in all the AC coaches and all the special coaches like Amrit Bharat and this Vande Bharat also. That system will, in case of any smoke or fire, it will detect and will give the visual and audio alarm also to alert the passengers, and also this alert will be given to the driver also. This the coaches come here, the shell comes here, and we do the wiring. Around 150 kilometer of wire goes into a 16-car rake. We do the wiring, we do the installation of all the major equipments here before it goes for testing in the commissioning shed. So the system, how it works is, the power at 25 kV is taken by the pantograph, it comes to the transformer. That coach is known as a trailer coach. The transformer steps down the voltage from 25 kV to around 850 volt, and it goes to 2 motor coaches on either side of it. हम लोग कोच को 25,000 वोल्ट की पावर सप्लाई पे चेक करते हैं। इस वजह से ये हमारा जो एरिया है, दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सो वी अलाउ ओनली ऑन गिविंग परमिट्स टू द पीपल हु आर वर्किंग हेयर। यहाँ पर हम कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। जब भी कोई कोच आता है तो हम उसकी जो ट्रैक्शन परफॉर्मेंस, बेसिकली किस तरीके से गाड़ी चलेगी, अगर जो भी हम कमांड्स देंगे उसके हिसाब से गाड़ी मूव होगी या नहीं होगी, उसके सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं वो सब हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें चेक करते हैं कि जो कम्युनिकेशन हमने इसमें लगाया है, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग इसमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाते हैं। इसके अलावा लाइट फैन टेस्टिंग, एयर कंडीशनिंग टेस्टिंग, जो भी उस
पर्टिकुलर कोच से रिलेटेड है, उस सब की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। इसमें अगर हमें कोई त्रुटि मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो हम उसको वापस जो है रेक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद में हम किसी भी कोच का मूवमेंट लेने के बाद में तभी उसको यहाँ से निकालते हैं। ICF सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी भी है। रोबोटिक्स, AI और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल होता है। This entire coach is starting from sheets and plates to final shape. Every stage of inspection is being carried out, right from material inspection to in process and final inspection. In addition to that, we have a habit of doing inspection at a firm's premises, where our products are getting manufactured, and that is being inspected by our team, and also again it is being inspected during the in process also, wherever it is getting integrated, whether it is a shell form or in the finishing, interior finishing is going on. In the shell stage itself, we have got every stage inspection is there, including the integration stage plus underframe stage. Then we will be doing a leak test for ensuring that leak free shells in the rainwater and all that. Finally it comes to finishing. In the finishing stage, it is being undertaken in 10 stages are there. Every stage our team is there, they will be inspecting, they will be finding out any deviations are there, then and there it will be attended by the production team. The inspection and quality team activities cannot be separated from the for manufacturing of coaches at ICF. And after manufacturing it comes to final stage, where the inspection activities will be carried out combined with a mechanical, electrical. Then when it goes to commissioning stage also to zonal railways, it is being attended in the same way, combined work activities. After dispatch to zonal railways also, whatever the zonal railway any requirement is there, that will be coordinated. We have got a separate customer complaint cell is there, where the issues are being addressed and it is being disposed on then and there immediately. वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहीं बनी। आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन्स, AI मॉनिटरिंग सिस्टम्स और स्मार्ट इंटीरियर्स की योजना पर काम जारी है। हाइड्रोजन ट्रेन 1200 किलोवाट या 1660 HP की दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेन होगी। BEML के साथ बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग और निर्माण प्रगति भी यहीं से हो रही है। Apart from this regular trains, we are making the new train, that is a hydrogen fuel train. It is a train consisting of 10 coaches, 2 driving cars and 8 trailing cars, total altogether 10 cars, and the total power of this train is 1600 HP. And this is the longest and hydrogen fuel train in the world, and this is the first hydrogen fuel train of the Indian Railways also. And its carrying capacity is 2600 passengers can travel, and it has been planned to run this train between this Jind to Sonepat. It is a 18 kilometer stretch. It has been planned to run 4 trips per day, and this train runs fully on the hydrogen gas. It is a green energy, sustainable energy, and no zero emission. It is a fully green technology. There won't be any emissions when compared with the regular trains. आने वाला समय और भी तेज है और ICF इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। एक्सपेंशन प्लान्स, मॉडर्न कोचेस और कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेकर ICF पूरी तरह से तैयार है। और अगर हम कहें कि आने वाले सालों में ICF सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री बनने की दिशा में अग्रसर है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। विकसित भारत 2047 का सपना यहीं से होकर गुजरता है। ICF केवल कोच नहीं बनाता बल्कि भविष्य भी सुरक्षित करता है। जीरो डिस्चार्ज फैक्ट्री, विंड मिल्स, सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जीरो वेस्ट फिलॉसफी सामान्य प्रैक्टिस हैं। ग्रीन वर्कशॉप स्टेटस और कार्बन नेगेटिव अचीवमेंट इसे विशेष बनाते हैं। हर कोच में LED लाइटिंग, बायो टॉयलेट्स और इको फ्रेंडली फीचर्स हैं। यही भारत की ग्रीन फैक्ट्री है। फ़ख्र की बात है फॉर ICF कि हम जो है एनर्जी न्यूट्रल है।
इनफैक्ट हमारे पास वी हैव इंस्टॉल्ड विंड मिल्स, वी हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स। तो जितना हम लोग पावर जनरेट करते हैं उससे कम खर्च करते हैं, मतलब हम लोग पावर एक्सेस पावर को ग्रिड में पंप करते हैं। और फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 20 मिलियन यूनिट्स हमने पावर जनरेट किया है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड मिल से या सोलर पैनल से हमने जनरेट किया है, जबकि हमारा कंजम्पशन था वर्कशॉप के लिए अराउंड 14,000 मिलियन यूनिट्स। सो बाकी जो है ना हमने सरप्लस किया है और उसको पंप किया है ग्रिड में। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो फैक्ट्री है इट्स ए टोटली ग्रीन फैक्ट्री एज फार एज पावर इज कंसर्न्ड। एक ग्रेट मशीन को बनाने के पीछे होते हैं ग्रेट इंसान। आईसीएफ की हार्ट बीट है यहाँ के मजदूर, इंजीनियर और स्टाफ। हर डिब्बे में उनका पसीना, मेहनत और भारत के लिए प्यार जुड़ा हुआ है। और 2000 से भी ज़्यादा की संख्या में मौजूद यहाँ की विमेन वर्कफोर्स न सिर्फ यहाँ की एम्प्लॉयज़ हैं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन की ड्राइवर्स भी हैं। और इनकी डेडिकेशन से ही आज आईसीएफ बना है एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी। मशीनें आधुनिक हों या ना हों, असली ताकत इंसान का श्रम है। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी और इंजीनियर्स हर दिन नए कोच तैयार करते हैं। वर्कशॉप से लेकर डिजाइन डिवीजन तक हर विभाग एक संगठित धड़कन की तरह चलता है। हम लोग को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। इधर पे जैसे मर्द लोग को मिल रहा है पूरा फैसिलिटी हम लोग को भी मिल रहा है। हम लोग के इधर पे पूरा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सुपरवाइज़र, आईसीएफ मैनेजमेंट, पूरा लेडीज़ को क्या क्या एग्रीमेंट्स है पूरा हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को बहुत खुश है इधर पे काम करने के लिए। हम लोग को तो भारत में सब लोग को पहचान होता है, हम लोग इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू वर्क हियर। आईसीएफ सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का गौरव है। इन 15 देशों में आईसीएफ 875 कोच पहुंचा चुका है। आज हमारी प्राथमिकता घरेलू मांग पर ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन भविष्य में फिर से वैश्विक बाजार में कदम रखने की तैयारी है। आईसीएफ का कैंपस और सुविधाएं अपने आप में संपूर्ण हैं और ये एक अलग ही दुनिया है। आईसीएफ का रेल म्यूजियम, कर्मचारियों के लिए अस्पताल, स्कूल, प्लेग्राउंड्स और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं इसे पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाती हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग नए विचारों को हकीकत में बदलता है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, 170 से ज्यादा कोच के प्रकार, वंदे भारत स्लीपर, हाइड्रोजन और हाई स्पीड ट्रेन की नींव यहीं रखी जाती है। आईआईटीज, आरडीएसओ और बीईएमएल के साथ कोलैबोरेशन, एआई मॉनिटरिंग सिस्टम्स और स्मार्ट इंटीरियर्स इसका भविष्य सुनिश्चित करते हैं। बेसिकली जब डिज़ाइन स्टार्ट होती है तो एक लेआउट के नाम पर, जैसे आप बिल्डिंग का लेआउट जानते हैं तो लेआउट बनाया जाता है सबसे पहले। बट बिल्डिंग में क्या है कि वो स्टैटिक है, मतलब बिल्डिंग आप बस लेआउट बना के बिल्डिंग भी बना सकते हैं। ज़्यादा वी डोंट नीड एक्सटेंसिव थिंग बिकॉज मोर और लेस स्ट्रक्ट रहता है। बट जैसे हम लोग लेआउट बनाते हैं उसके बाद हम लोग हर चीज़ डिटेलिंग, जैसे एक कोच का अगर वंदे भारत कहा जाए उसका 10,000 ड्राइंग रहते हैं, 10,000। और इसके अलावा जो सब सिस्टम्स है जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, डोर सिस्टम हो गया, जैसे इसका विंडोज़ हो गया, इसका जो बर्थ हो गया, सीट हो गया, हर चीज़ का अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। सो वी वर्क विद द सब प्लेस, दिस ऑल विल बी इंटीग्रेट इन द डिज़ाइन स्टेज। पूरा कोच का जो है हर चीज़ विल बी मैप्ड इन द डिज़ाइन, हर चीज़ विल बी इंटीग्रेटेड। तो बेसिकली दिस डिज़ाइन विंग इज़ इन्वॉल्व इन द फ्रॉम द कॉन्सेप्ट स्टेज, लेआउट से लेके प्रोटोटाइप बनने तक। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट वंदे स्लीपर भी डेवलप हो रहा है 24 कार का, जो कि बेसिकली जितने राजधानी है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसको रिप्लेस करेगा। इससे काफ़ी कटौती होगी हमारे समय में, ट्रैवल टाइम में, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। तो जो ट्रेनें पहले 5-5 मिनट लेती थी स्लो डाउन होने में और एक्सेलरेट करने में, ये ट्रेन बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर ही एक्सेलरेट कर जाती है। इससे काफ़ी टाइम बचता है, जितना स्टार्ट स्टॉप है उसको ये कवर अप कर लेता है। उसके अलावा जो
हम लोग अभी हाई स्पीड ट्रेन पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन और BML के साथ मिल के हम लोग उसका डिज़ाइन अभी चल रहा है, उसका डिज़ाइन, एंड दैट विल बी द फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन रेलवेज। एंड उसके अलावा जो वंदे नमो भारत ट्रेन्स आपने देखा होगा, जो मेट्रो ट्रेन वंदे मेट्रो के नाम से स्टार्ट हुई थी, जिसको अभी नमो भारत बोलते हैं, उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। और वंदे स्लीपर के और भी रेक्स हम लोग नीचे फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ICF को संसदीय सराहना और मॉडर्नाइजेशन सुझाव मिलते रहते हैं। विजन 2047 में हाई स्पीड, सेफ, ग्रीन और कंफर्टेबल रेलवेज के लिए ICF महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ICF ने सिर्फ अतीत की नींव नहीं रखी है, बल्कि भविष्य का नक्शा तैयार किया। वंदे भारत इसका उदाहरण है और आने वाले वर्षों में हाई स्पीड, हाइड्रोजन ट्रेन्स और स्मार्ट इंटीरियर्स से भारत की रेल और भी आधुनिक होगी, बल्कि 140 करोड़ सपनों की रफ्तार है। तो देखा आपने, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सिर्फ एक उत्पादन केंद्र भर नहीं है, बल्कि देश की प्रगति, स्वाभिमान और तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। ICF की ये फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं कही जा सकती, बल्कि ये एक सपना है जिसमें टेक्नोलॉजी, हार्डवर्क और देशभक्ति का संगम होता है। ये भारत के इंजीनियरिंग मिरेकल की गवाही देता है। तो अगली बार जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो याद रखें कि उस कोच के हर हिस्से में एक वर्कर, एक इंजीनियर का मेहनत है, सपना उसमें समाया हुआ है और कहीं ना कहीं देश की शान इसमें छिपी हुई है। सनसेट टीवी की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।